नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास की लक्ष्य पूर्ति की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। सीएम ने प्रतीक्षा सूची के शेष 6,99,439 आवासों का लक्ष्य प्रदान करने का अनुरोध किया है। साथ ही आवास प्लस के 8,19,999 परिवार के लिए भी आवास की मांग की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार अब तक राज्यांश की 88% राशि जारी कर चुकी है। और रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी निकालेगी विजय संकल्प यात्रा। आपको बता दें कि बीजेपी यहां पर विजय संकल्प यात्रा निकालने वाली है। यात्रा बस्तर से दूसरी सरगुजा से होकर शुरू होगी। वहीं 1 सितंबर से शुरू होकर 15 सितंबर चलेगी ये यात्रा। 15 दिन में सभी 90 विधानसभाओं का भ्रमण करेगी ये यात्रा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी निकालेगी विजय संकल्प यात्रा। एक यात्रा बस्तर से तो दूसरी सरगुजा से होकर गुजरेगी। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक शुरू होगी यात्रा। वहीं एक यात्रा बस्तर से तो दूसरी सरगुजा से शुरू होगी। रायपुर से इस वक्त बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकालने वाली है। एक यात्रा बस्तर से निकाली जाएगी। वहीं 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच यात्राएं निकाली जाएंगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा और मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी से ये कहती रही है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां न कोई हिंसा होती है न कोई दंगा होता है, लेकिन मणिपुर में और हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है। वहीं 90 दिनों से मणिपुर जल रहा है और हरियाणा में इस प्रकार की घटना कभी नहीं घटी। वहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आकर बात करनी चाहिए थी, मगर बात तक नहीं की गई है। वहीं हिंसा जारी है। ये जो संकेत हैं देश के लिए उचित नहीं है। लगातार 2 राज्यों में इस तरह की घटनाएं और पुनर्निवृत्ति सही नहीं है। वहीं सीएम ने कहा है कि जिस प्रकार से ट्रेन में घटना घटी, अपने सीनियर को ही गोली मार दी गई, ये सब घटनाएं चिंताजनक है। लोगों के बीच नफरत का बीज बोया है, आज दिखाई दे रही है और ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ कोई हिंसा नहीं होती, वहाँ कोई विवाद नहीं होता, न दंगे होते। लेकिन डबल इंजन की सरकार मणिपुर में है, डबल इंजन की सरकार हरियाणा में भी है और लगातार 90 दिन से मणिपुर जल रहा है। हरियाणा की जो घटना है, आज तक के हरियाणा में इस प्रकार की कभी कोई घटना नहीं घटी थी और खट्टर साहब को सामने आके बात करनी थी, वो किए नहीं हैं और लगातार वहाँ हिंसा जारी है। और ये जो संकेत है वो देश के लिए उचित नहीं है। लगातार 2 राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं और घटनाओं की वृद्धि, और जिस प्रकार से ट्रेन में जो घटना घटी, अपने सीनियर को ही गोली मार दिए और वो भाषण भी कर रहे थे लाश के सामने। ये चिंताजनक स्थिति है कि आज लगातार जो लोगों के दिलो दिमाग में जो नफरत का बीज बोया गया है, आज वो सामने दिखाई दे रहा है और ये कतई उचित नहीं है। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी घोषणा पत्र समिति अभियान की शुरुआत करने वाली है। आज रायपुर से अभियान की शुरुआत करेगी बीजेपी। वहीं घोषणा पत्र समिति के सभी सदस्य और संयोजक रहेंगे मौजूद। लोगों से लेंगे घोषणा पत्र को लेकर उनकी राय। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां बीजेपी घोषणा पत्र समिति अभियान की शुरुआत करेगी। बीजेपी घोषणा पत्र समिति अभियान की शुरुआत करने वाली है। आज रायपुर से अभियान की शुरुआत करेगी बीजेपी। घोषणा पत्र समिति के सभी सदस्य और संयोजक इस दौरान मौजूद रहेंगे और बीजेपी घोषणा पत्र समिति की शुरुआत करने वाली है।
रायपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी घोषणा पत्र समिति की आज शुरुआत करने वाली है और इस अभियान की बीजेपी शुरुआत करेगी। इस दौरान बीजेपी के कई नेता समेत इस अभियान में मौजूद रहेंगे। घोषणा पत्र समिति के सभी सदस्य और संयोजक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी घोषणा पत्र समिति अभियान की शुरुआत करने वाली है। घोषणा पत्र समिति के सभी सदस्य और संयोजक इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि रायपुर में यह अभियान होने वाला है, जहां लोगों से घोषणा पत्र लेने के साथ उनकी राय भी ली जाएगी। रायपुर से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी घोषणा पत्र समिति अभियान की शुरुआत करने वाली है और इस अभियान के दौरान बीजेपी के कई सारे नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे और सभी सदस्य और संयोजक साथ ही इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रायपुर से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां रायपुर में बीजेपी का अभियान होने वाला है। लोगों से घोषणा पत्र लेकर उनकी राय ली जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान समिति के सदस्य समेत कई लोग मौजूद रहेंगे। इस अभियान की शुरुआत आज बीजेपी करने वाली है और रायपुर से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव जुड़ गए हैं। प्रदीप, बीजेपी का आज घोषणा पत्र समिति अभियान होने वाला है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का आज घोषणा पत्र समिति राजधानी रायपुर के अभियान गांव है वहाँ पर जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, विधायक है वहाँ के, और जो पूर्व विधायक हैं, जिला अध्यक्ष और जो बड़े तमाम नेता हैं, वो लोगों के पास जाएंगे, हर वर्ग के लोगों के पास जाएंगे, युवाओं के पास जाएंगे, तो बुजुर्ग हैं उनके पास जाएंगे, हर वर्ग के लोगों के पास बीजेपी के नेता पहुंचेंगे और वहां से फीडबैक लेने के आखिर जनता क्या चाहती है घोषणा पत्र में, फिर उसको लेकर बीजेपी अपना घोषणा पत्र तैयार किया था। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में घोषणा पत्र ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस ने 26 वादे किए थे, जिसमें से कहीं ना कहीं घोषणा पत्र की भूमिका चुनाव में काफी महत्व मानी जाती है, जिसको लेकर आज से बीजेपी का घोषणा पत्र समिति इसका अभियान आज से शुरू होगा। जी, और क्या कुछ इसमें कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं और क्या कुछ एजेंडे इसके होने वाले हैं प्रदीप? जी बिल्कुल, देखिए आज से शुरू होगा, कुछ ही देर में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वहाँ पर अभी प्रदेश अध्यक्ष अरुण शाह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री समेत तमाम लोग प्रभारी हैं वो पहुंचेंगे, सभी जिलों के जिलाध्यक्ष पहुंचेंगे और आपको बता दें कि अभियान आज से राजधानी रायपुर से शुरू होगा। उसके बाद सभी ब्लॉक पदाधिकारी जाकर वहां जनता फीडबैक लेंगे, घोषणा पत्र में आखिर जनता की क्या राय शुमारी है, जिसको लेकर आज बीजेपी अभियान का शुभारंभ कर रही है। जी बिल्कुल, राय शुमारी जानी जाएगी। कितना लंबा ये कार्यक्रम चलने वाला है प्रदीप? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है, तो इसको लेकर लगभग 1 महीने कार्यक्रम चलेगा। अभी फिक्स नहीं हुआ है, तो अभी जो शुभारंभ होगा उसके बाद बताया जाएगा कि कितने दिन चलेगा। लगभग माना जा रहा है कि 1 महीने चलेगा, क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय नहीं बना है और क्योंकि चुनाव के 1 से 2 महीने पहले घोषणा पत्र समिति की घोषणा करनी पड़ती है, जो घोषणा पत्र तैयार होता है वो जन जन तक लोगों तक पहुँचा दिया जाए, जिसको लेकर जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप आपका तमाम जानकारियों के लिए। वही खबर आप रायपुर से है, जहां बीते दिन सीएम भूपेश बघेल प्रगति यात्रा में शामिल हुए और यहां जनता को संबोधित किया। आपको बता दें कि प्रगति यात्रा रायपुर दक्षिण से शुरू महाअभियान हुई है। वहीं आपको बता दें कि रायपुर के 4 विधानसभा क्षेत्रों में प्रगति यात्रा जाएगी। इसमें कांग्रेस नेताओं के साथ महापौर पदयात्रा करेंगे और घर घर जाकर राज्य की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस नेता जनता के बीच जाएंगे।
आपको बताते चलें कि इस दौरान सभा स्थल में विधायक कुलदीप जुनेजा, विकास उपाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, महापौर एजाज ढेबर सहित कांग्रेसी और हजारों कार्यकर्ता आमजन मौजूद रहेंगे। आज रायपुर में दूधाधारी मठ में भगवान राम, लखनलाल, माता जानकी की पूजा अर्चना करते हुए, हनुमान लला की पूजा अर्चना करते हुए, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए आज प्रगति यात्रा की शुरुआत हमने की है। अब नारा नहीं, अब नारा बंद, अब नारा बंद, अब नारा बंद। आदरणीय साथियों, 15 साल भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को भी आपने देखा। 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं। हमारी सरकार के कार्यों को भी आपने देखा। बहुत सारे हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है। मैं उन बातों को याद दिलाना चाहूंगा। जब जब चुनाव हुए और चुनाव के बाद आप सबके घरों में सत्यापन के नाम से जाते थे और सबको राशन कार्ड काट देते थे। करता था कि नहीं करता था? पिछले समय मैं प्रदेश अध्यक्ष था, प्रमोद दुबे जी महापौर थे। उसी समय सत्यापन के नाम से सबका राशन कार्ड काटा गया था। हमने सही बात है? तो सबका राशन कार्ड कट रहा था। मैंने प्रमोद जी से कहा, यहां के जिला अध्यक्ष विकास उपाध्याय, उनसे कहा कि राशन कार्ड गरीबों का कटना नहीं चाहिए। राशन पे उनका अधिकार है। वही अधिकारी है जो गरीबों के यहां राशन कार्ड बना के दिए थे। अब वही अधिकारी आज राशन कार्ड काट रहे हैं। आपको याद होगा, ये सतनाम पनाग, अमित दास और सारे साथी हैं, सुमित दास, देवेंद्र यादव, सब साथी थे। सबसे मैंने कहा कि जिनका जिनका राशन कार्ड बना है, हमने वकीलों को बुलाया, फार्म भराए और टिकरा पारा थाना में बैठे थे। याद है कि नहीं याद है? टिकरा पारा थाना में गए। पहला आंदोलन हमारा टिकरा पारा थाने का, दूसरा आंदोलन सिटी कोतवाली, तीसरा आंदोलन सत्तू भैया का क्षेत्र। हम करे सारे थानों में जाके जितने राशन कार्ड जिनके कटे थे सबको बिठा दे, FIR करा दिए। और रायपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 9 अगस्त को कांग्रेस मनाएगी विश्व आदिवासी दिवस। सभी जिला मुख्यालय में आदिवासी दिवस मनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं विश्व आदिवासी दिवस पर कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम हर जिले में मनाया जाएगा। वहीं सीएम आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त को जारी करेंगे। अनुसूचित क्षेत्र की 5,633 पंचायतों को मिलेंगे 2.81 करोड़ रुपए। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम मनाया जाएगा। वहीं सम्मान निधि योजना के तहत लोगों को राशि भी दी जाएगी। 9 अगस्त को कांग्रेस मनाएगी विश्व आदिवासी दिवस और सभी जिला मुख्यालयों में ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर के कलेक्टरों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त इस दौरान जारी की जाएगी। 9 अगस्त को आपको बता दें कि विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा और सभी जिला मुख्यालयों में ये दिवस मनाया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगामी विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए बेमेतरा जिले के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 2 अगस्त को सवेरे 10 बजे स्तंभ चौक में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा। जागरूकता रैली बेमेतरा शहर के जय स्तंभ चौक के बाजार पारा मुख्य मार्ग होते हुए वहीं सिग्नल चौक के वापस जय स्तंभ चौक तक निकाली जाएगी।
रैली में जिले के अधिकारी और कर्मचारी, सभी मतदाताओं और स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थी शामिल हुए हैं। तो बेमेतरा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्कूल और कॉलेज के छात्रों द्वारा रैली निकाली गई और इस दौरान मतदाताओं को जागरूक किया गया और मतदाता जागरूकता रैली का यहां पर आयोजन किया गया और इस रैली में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। और रायपुर से एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी में इस्तीफों का दौर जारी है। बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले जिला अध्यक्षों से लेंगे इस्तीफा। वहीं बीजेपी में आधा दर्जन जिलाध्यक्ष पद से देंगे इस्तीफा। इस्तीफा नहीं देने वाले जिला अध्यक्ष को नहीं मिलेगा टिकट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी में इस्तीफों का दौर जारी है। बीजेपी में आधा दर्जन जिला अध्यक्ष पद से देंगे इस्तीफा। वहीं बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले आधा दर्जन जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बलरामपुर जिले में मतदाता जागरूकता के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर, एसपी, डीएफओ, जिला पंचायत, सीईओ और स्कूली बच्चे शामिल हुए। वहीं मीडिया से बात करते हुए जिले के कलेक्टर ने बताया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज से मतदाताओं का नाम जोड़ने का कार्य किया जाएगा। वहीं जिला पंचायत के सीईओ एवं स्वीप की जिला नोडल अधिकारी रैना जमील ने बताया है कि जिले में चुनावी तिहार का शुभारंभ साइकिल रैली के माध्यम से किया गया है, जिसका उद्देश्य जिले के मतदाताओं को जागरूक किया जाना है। आज से जिले में और पूरे प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम प्रारंभ किया जा रहा है। आज 2 अक्टूबर से 31 अगस्त तक स्वीप कार्यक्रम के तहत जो है आमजनों में ये संदेश देने का आज साइकिल रैली के माध्यम से ये प्रयास था कि सभी लोग आज से मतदान केंद्रों में जाकर अपने अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं, जिससे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। और इस संदेश को देने के लिए हमने आज की तारीख में ही अलग अलग विद्यालयों और कॉलेजों में भी इसी प्रकार से आयोजन करने का कहा है। आज से ग्राम सभा का आयोजन भी होगा और हमारे जिले के जो अभिहित अधिकारी और बूथ लेवल अधिकारी हैं उनके द्वारा नाम जोड़ने का काम, जो छूटे हुए मतदाता हैं उनका नाम जोड़ने, विलोपन या कोई संशोधन होगा उसका कार्य करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश भी हैं और हमारे यहाँ पे जो है वो नवंबर के माह में इलेक्शंस होने हैं, तो उसके अवेयरनेस के लिए जो है हमने यहाँ पे साइकिल रैली जो है उसका आयोजन किया था। और इस पूरे हफ्ते को हम जो है वो चुनावी तिहार के रूप में मना रहे हैं, जिसमें अलग अलग विभिन्न गतिविधियां जो है पूरे वीक में प्लान की गई है, जिसकी शुरुआत जो है आज हमने साइकिल रैली से की गई है। साइकिल रैली के माध्यम से जो है जो मतदाता है उसको जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ 31 अगस्त तक जो है वो जिनका भी नाम जो है वो मतदाता के इसमें नहीं जुड़ा है अभी तक, वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और साथ ही साथ 2 अक्टूबर की स्थिति में भी जिनकी आयु जो है वो 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, वो अपना नाम जो है वो मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। बलरामपुर जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाली सिंदूर नदी में अज्ञात शव बहता दिखा गया। वहीं ज्ञात शव बहता देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन नदी का बहाव तेज होने के कारण अज्ञात शव को निकाला नहीं जा सका। हालांकि पुलिस के द्वारा नदी के क्षेत्र में सभी थानों को सूचित कर अज्ञात शव की खोजबीन का प्रयास किया जा रहा है। अब खबर बीजापुर से है, जहां महार समाज ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जाति मसले पर राजनीतिक दल राजनीति न करे। महार समाज के प्रमुख रहमान दास ने कहा है कि जातीय समस्या से निपटने के लिए सभी राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के साथ बैठकों और चर्चाओं के बाद हमारी समस्या का निराकरण होता दिखाई दे रहा है। कम्युनिटी हम महार समाज बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे राजस्व रिकॉर्डों में 1950 के पहले
त्रुटिवश महारा लिखा गया है, राम या की मात्रा माम या की मात्रा लगा के महारा बनाया गया है, जिसके कारण हम लोग विगत 3 दशकों से जाति प्रमाण पत्र से वंचित रहे हैं और सामाजिक जो विकास हमारा रुका हुआ है, संवैधानिक रूप से जो हमको आरक्षण मिल रहा था उससे हम वंचित हैं। वर्तमान शासन के पूर्व सरकार ने भी कई बार इस संबंध में महारा जाति को आपके संविधान के अनुच्छेद 33 शामिल करने तो कई बार प्रस्ताव भेजा गया, पर छोटी छोटी त्रुटियों से वह प्रस्ताव वापस आया और वो बन नहीं पाए। इस बार का यह शासन जो है ये फिर उसमें छोटी छोटी त्रुटियों को सुधार कर पुनः प्रस्ताव भेजा, जो आरजीआई ने पास किया और आरजीआई के बाद से अनुसूचित जाति आयोग और अधिकारिता मंत्रालय होते हुए आज लोकसभा तक पहुंचा है। इस सफर में बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधिगण, चाहे वो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, बहुत सारे लोग ने इसमें समर्थन किया है, हमारा सहयोग किया है। वहीं नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे संविदा कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। दरअसल हड़ताल के चलते आम जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए कर्मचारियों ने आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि प्रदेश में 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर प्रदेश भर के 54 विभाग के 45,000 कर्मचारी बैठे थे। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए उन्होंने आंदोलन स्थगित किया है और उन्हें विश्वास है कि जल्द ही उन्हें नियमित किया जाएगा। नियमितीकरण की अपनी मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी के बैनर तले 3 जुलाई से प्रदेश के संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर थे। लगभग 1 महीना हमारा आंदोलन चला। इस आंदोलन के दौरान शासन प्रशासन से अपनी मांगों के संबंध में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं भी हुई और आज दिनांक 2 अगस्त को पूरी क्रांति टीम ने और संगठन ने यह तय किया गया है कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए हम इस आंदोलन को स्थगित करते हैं और हमारा ये मानना है कि भूपेश है तो भरोसा है वाला जो नारा है वो और पुख्ता हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम बहुत आशा लगाए बैठे। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा हुई है। अजय माकन को बनाया गया है चेयरमैन। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए समिति की हुई है घोषणा। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अजय माकन अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अजय माकन को चेयरमैन बनाया गया है। तो अजय माकन को चेयरमैन बनाए जाने का पत्र आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपकी चल रहा है। रायपुर से आपको खबरें बता रहे हैं, जहां अजय माकन को चेयरमैन बनाया गया है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने घोषणा की है, जहां अजय माकन को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। वहां जगदलपुर डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में इस माह चिकित्सकों के साथ ही जोआर स्टाफ नर्स, इंटर्न आदि के द्वारा किए गए उपचार के चलते 10 सर्पदंश के मरीजों को नया जीवन दान मिला है, जिसके बाद इन परिवार के लोगों ने चिकित्सकों से लेकर स्टाफ नर्स आदि का धन्यवाद दिया है। लगातार ये देखा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में सांप काटने की या डसने की वजह से एडमिट मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और हम देख रहे हैं कि ये सारे मरीज जिन्हें सांप ने डसा है वो पॉइजनस हैं और जब हम देखते हैं कि उनके पैरों में सूजन आती है और आंखें बंद हो जाती है और बेहोशी की अवस्था में आते हैं, तो ऐसी एक स्थिति में गंभीर चिकित्सा की आवश्यकता होती है। और हमने विगत महीने जुलाई के महीने में 10 और 11 करीब। अब खबर पेंड्रा से है, जहां बीते 2 दिनों से गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में रुक रुक कर बारिश होने से खेती किसानी के काम में तेजी आ गई है, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं तो तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं लगातार झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर है, तो गौरेला के कोरजा गांव को जाने वाली सड़क पर स्थित नदी नाले में बारिश से पानी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, तो मलनिया बांध से पानी छोड़े जाने से खेतों में भी पानी भर गया है।
अभी तो पानी ठीक गिर रहा है, अच्छा खेती किसानी चल रहा है। ये छुइया नाला की बात की जाए तो क्या हाल चाल है इसका? तो पुल से ऊपर चल रहा है अभी, पुल से ऊपर पानी चल रहा है। जी हाँ। और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।